क्या आपने कभी तारों को देखकर कुछ सोचा है? ये वो जगह है जहां से देवताओं की यात्रा शुरू होती है, स्वर्ग में नहीं, बल्कि यहीं धरती पर हमारे साथ। ये सोच कि इंसान देवता बन सकते हैं बहुत पुरानी और पावरफुल है। मिथक सिर्फ कहानियां नहीं हैं, विज्ञान के कंटेनर हैं जो हमारे पूर्वजों की यादें और सपने संजो कर रखते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां साइंस नहीं थी, असाधारण इंसान, हीलर्स, लीडर्स, विजनरीज, जादुई, लगभग दिव्य लगते थे। उनकी कहानियां बार बार बताई जाती थीं और हर पीढ़ी के साथ बढ़ती जाती थी। समय के साथ एक रिमार्केबल इंसान एक लेजेंड बन गया, लेजेंड एक मिथक बन गया और मिथक ने एक देवता को जन्म दिया। इस प्रोसेस को यूहेमेरिज्म कहते हैं और यह बताती है कि कुछ देवता कभी महान ह्यूमन हीरोज थे। ये हमें दिव्य के अंदर ह्यूमन हार्ट को देखने के लिए इनवाइट करती है। जब हम किसी देवता के ह्यूमन ओरिजिन्स को पहचानते हैं तो हम अपनी ही पोटेंशियल को उसमें देखते हैं। ज्ञान, शक्ति और प्यार जिनकी हम देवताओं में तारीफ करते हैं, वे गुण हैं जो हमारे अंदर भी हो सकते हैं। ये कहानियां सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं हैं, वे हमारी अपनी यात्रा के बारे में हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि दिव्य दूर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसके लिए हम स्ट्राइव कर सकते हैं। इंसान से देवता में बदलने की ये कहानी आशा और पॉसिबिलिटी की कहानी है। ये एक रिमाइंडर है कि महानता को याद रखा जा सकता है, सेलिब्रेट किया जा सकता है और यहां तक कि उसे डिवाइन भी किया जा सकता है। देवताओं की यात्रा कई मायनों में खुद इंसानियत की यात्रा है। मंदिरों और शास्त्रों से पहले गुफा थी, एक शेल्टर की जगह, लेकिन अंधेरे और डर की भी। शुरुआती इंसान ऐसी ताकतों से घिरे रहते थे जिन्हें वे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। थंडर, लाइटनिंग, नदियां और सूरज। ये दुनिया वंडर और फियर दोनों से भरी थी। जिसू ने पहले दिव्य विचारों को जन्म दिया। कोई भी पावरफुल चीज, एक नदी, एक पहाड़, एक बाघ, को एक लिविंग फोर्स माना जाता था। सरवाइव करने के लिए लोग इन फोर्सेस को शांत करने की कोशिश करते थे, उन्हें गिफ्ट्स और प्रेयर्स ऑफर करते थे। यही नेचर वर्शिप की जड़ है, दुनिया के साथ सम्मान और लेन देन का रिश्ता। हमारे पूर्वजों ने इन फोर्सेस को नाम और पर्सनैलिटी दी, जिससे उन्हें समझना आसान हो गया। इसी डर और वंडर से पहले दिव्य फिगर्स उभरे, अभी कॉम्प्लेक्स देवता नहीं, बल्कि रॉ प्राइमल एनर्जीज। तूफान की आत्मा, जंगल की आत्मा, आग का दिल, ये सबसे शुरुआती देवता थे। दुनिया जिंदा थी, दिव्य एनर्जी से धड़कती हुई। इस वर्ल्ड व्यू को, जहां हर चीज की आत्मा होती है, एनिमिज्म कहते हैं। यह इंसानियत का पहला प्रयास था अनदेखी दुनिया को मैप करने का। एनिमिज्म के जरिए डरावना अननोन देवताओं का एक जाना पहचाना पैंथियन बन गया। इन शुरुआती विश्वासों ने बाद की सभी मिथों की नींव रखी। दिव्य हर जगह था, रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुना हुआ। डर से श्रद्धा तक की यात्रा यहीं से शुरू हुई। जैसे जैसे ट्राइब्स बढ़ी, एक नया फिगर उभरा, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान का रखवाला। ये आर्शी सेटलमेंट्स के बीच यात्रा करते थे, ऐसी जानकारी शेयर करते थे जो किसी भी हथियार से ज्यादा कीमती थी। वे तारों को देखते थे, सीजन्स जानते थे, बीमारों को ठीक करते थे और कहानियां संजो कर रखते थे। उनकी मौजूदगी ने ट्राइब्स को जोड़ा, आइडियाज फैलाए और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। उनके ज्ञान को एक दिव्य उपहार माना जाता था, जो रहस्यों को समझाता था और मायने देता था। समय के साथ इन असाधारण व्यक्तियों की यादें नेचर स्पिरिट्स के साथ मिल गईं। एक हीलर शायद जंगल की देवी बन सकती थी, एक आशी एग्रीकल्चर का देवता। इंसान और दिव्य घुलने लगे। ये ज्ञानी घुमंतु वे बीज बन गए जिनसे कॉम्प्लेक्स देवता पैदा होंगे। उन्होंने प्राइमल डर और सोफिस्टिकेटेड थियोलॉजी के बीच के गैप को भरा। उन्होंने देवताओं को एक ह्यूमन फेस और एक दयालु दिल दिया। जैसे जैसे गांव शहर बने, सोसाइटी की जरूरतें बदल गईं। लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स, न्याय, धन, ज्ञान, शक्ति को महत्व देना शुरू किया और उन्हें दर्शाने के लिए कहानियां सुनाई। इन कहानियों ने देवों को जन्म दिया, ऐसे देवता जिन्हें परफेक्ट ह्यूमन एस्पिरेशन से बनाया गया था।
एक महान लीडर आदर्श राजा बन गया, फिर इंद्र जैसा देवता। यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनिकली हुआ, कलेक्टिव इमेजिनेशन के जरिए। देवता इंसानियत के बेस्ट, शक्ति, ज्ञान, प्रेम को दर्शाते थे, लेकिन कमियों और संघर्षों को भी। उनकी कहानियां ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और इमोशंस पर बनी थी। देवता हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल और डीपेस्ट चैलेंजेस के मिरर बन गए। वे दूर की ताकतें नहीं थे, बल्कि एक कॉस्मिक ड्रामा के कैरेक्टर थे। देवताओं को बनाकर हमारे पूर्वजों ने एक्सप्लोर किया कि इंसान होना क्या होता है। देवता स्पष्टीकरण थे, लेकिन आकांक्षाएं भी। उनके जरिए लोगों ने खुद को और अपनी दुनिया को समझा। दिव्य ह्यूमन आइडियल्स का प्रतिबिंब बन गया। दिव्य सिर्फ पुरुष नहीं होता। इंडिया में देवी बहुत पावरफुल है। ज्ञान की देवी सरस्वती एक नदी के रूप में शुरू हुई, फिर विचारों और प्रेरणा के प्रवाह का प्रतीक बन गई। वह क्रिएटिव स्पार्क हर टीचर की याद और समझने की प्यास को दर्शाती है। धन की देवी लक्ष्मी समृद्धि को दर्शाती है, सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि फसलें, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उनकी कहानियां उन्हें धरती, कमल और प्रचुरता की खुशी से जोड़ती है। दोनों देवियां बेहद इंसान हैं। हम सभी ज्ञान और समृद्धि चाहते हैं। वे हमारी गहरी आकांक्षाओं को रूप देती हैं, एब्स्ट्रैक्ट को टेंजिबल बनाती हैं। जब कोई परीक्षा से पहले सरस्वती की प्रार्थना करता है, तो वे ज्ञान के लिए अपनी खुद की पोटेंशियल को पुकारते हैं। जब कोई परिवार दिवाली के दौरान लक्ष्मी का स्वागत करता है, तो वे प्रचुरता और भविष्य के लिए आशा का जश्न मनाते हैं। ये देवियां जीवित उपस्थिति हैं, जो मानवीय अनुभव से पैदा हुई है। वे हमारे जीवन को समृद्ध करती रहती हैं, हमें दिव्य स्त्रीत्व से जोड़ती हैं। सरस्वती और लक्ष्मी की कहानियां दिखाती हैं कि मानवीय जरूरतें और सपने कैसे पवित्र हो जाते हैं। दिव्य स्त्रीत्व जीवन की रचनात्मकता और प्रचुरता का उत्सव है। उनके जरिए दिव्य को व्यक्तिगत और सुलभ बनाया जाता है। देवी अर्थ की मानवीय खोज का दिल है। इंद्र की कहानी एक ह्यूमन हीरो के देवता बनने का एक स्पष्ट उदाहरण है। वेदों में इंद्र देवताओं के राजा हैं, एक योद्धा हैं और बारिश लाने वाले हैं। स्कॉलर्स मानते हैं कि वे शायद एक असली सरदार रहे होंगे, जिनके कामों को समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इंद्र द्वारा सूखे लाने वाले सर्पेंट वृत्र को मारने का मिथक किसी ऐसे लीडर की याद दिला सकता है जिसने पानी के संकट को हल किया हो या प्रतिद्वंद्वियों को हराया हो। पीढ़ियों से उनकी जीत कॉस्मिक युद्ध बन गई और वे एक तूफान देवता बन गए। इंद्र की कमियां, अहंकार, असुरक्षा, गलतियां उन्हें रिलेटेबल और इंसान बनाती हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे सोशल मेमोरी लीडर्स को लेजेंड्स में और लेजेंड्स को देवताओं में बदल देती है। उनकी इंसानियत का सार बना रहता है, भले ही वे दिव्यता को प्राप्त कर लें। इंद्र की यात्रा याददाश्त, मिथक और ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। उनके जरिए हम देखते हैं कि इंसान और देवता के बीच की रेखा कैसे धुंधली हो सकती है। जैसे जैसे मिथक बढ़े, लोग देवताओं को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूर्तियां या आइडल बनाए। एक मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह एक दिव्य कॉन्सेप्ट का प्रतीक है, ध्यान का एक साधन है। कलाकारों ने पवित्र नियमों का पालन किया, हर डिटेल को सिंबॉलिक बनाया। विष्णु की भुजाएं, शिवा का सर्पेंट, सरस्वती की पुस्तक। मूर्ति एक विजुअल लैंग्वेज है जो माइथों और फिलॉसफी को समराइज करती है। ऋषियों ने दिव्य गुणों पर ध्यान किया, फिर कलाकारों के लिए अपने विजन का वर्णन किया ताकि वे उन्हें जीवंत कर सकें। एक मूर्ति बनाना निराकार को रूप देने का एक प्रयास है जो मन को दिव्य पर केंद्रित करने में मदद करता है। लक्ष्य पत्थर की पूजा करना नहीं है, बल्कि उस वास्तविकता से जुड़ना है जिसे वह दर्शाता है। मूर्ति एक मैप है, गंतव्य आपके अपने दिल के भीतर है। मूर्ति के जरिए आप कहानियों को याद करते हैं, सिंबोलिज्म को समझते हैं और अपने भीतर दिव्य गुणों को जगाते हैं। यह परंपरा कला, फिलॉसफी और आध्यात्मिकता को जोड़ती है। यह भौतिक दुनिया में दिव्य को देखने की कला है। मूर्ति मिथक और अनुभव के बीच के गैप को भरती है। यह हमें अपने भीतर
दिव्य को खोजने के लिए इनवाइट करती है। डर से श्रद्धा तक की यात्रा एक जीवंत पंथ का निर्माण करती है। सनातन धर्म, शाश्वत मार्ग, यह आदेशों का धर्म नहीं है, बल्कि कहानियों, अनुभवों और ज्ञान की एक नदी है। देवता ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि खुद को और दुनिया को समझने के लिए फ्रेमवर्क है। वे मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं जो हमें जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करते हैं। इस परंपरा के दिल में आभार है। सूरज, पृथ्वी, नदियों, शिक्षकों और माता पिता को धन्यवाद देना। इन ताकतों को दिव्य नाम देकर हम उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। रिचुअल्स और प्रेयर्स हमें जीवन के उपहारों के बारे में जागरूक करते हैं, हमें वंडर और कनेक्शन से भर देते हैं। सवाल यह नहीं है कि देवता कभी इंसान थे या नहीं, बल्कि वे हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखाते हैं। दिव्य दूर नहीं है, यह हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है। देवताओं की कहानियां दर्पण है जो हमारे उच्चतम स्वरूप और शाश्वत पोटेंशियल को दर्शाती है।